मेरे कर्म वचन सभी भोलेनाथ की देन है। महादेव ने मुझे वह काम सिखाया जो मेरे लिए और सभी के लिए अच्छे महादेव कहते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में मजा ही तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। आपके इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिरने वाले अगर अपने ही हो तो संभालने में बहुत समय लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उसको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाता है, लेकिन फिर भी हम उसे बात करके खुश हो जाते हैं। शिव परम अमर है, वह एक ही अनेक है। महादेव कहते हैं कि और को क्यों बड़ा समझना, बुरे तो हम खुद हैं जो हर किसी को अच्छा समझते हैं। कभी कभी माँ को मान लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद में खुशी नहीं देती। आप यह भी नहीं समझ सकते कि कौन दिल से किस दर्द से गुजर रहा है, इसीलिए कभी किसी का दिल मत दुखाना। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया सच में बहुत मतलबी है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इस दुनिया में जो इंसान एडजस्ट करके चलता है, उसे उतना ही ज़्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि दर्द होना ही बेड हो जाता है। तुम्हारी किस्मत तुम खुद ही बनाते हो। मैंने कभी तुम्हारा नियंत्रण नहीं करता, लेकिन जब तुम बुरे कर्म करते हो तो मैं तुम्हारा सहर जरूर करता हूँ। महादेव जी कहते हैं कि किसी को देने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आती है। तुम बस पैसा कमाओ, प्यार और रिश्ते अपने आप मिल जाएंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। यह दुनिया मतलब से चल रही है। सब मतलबी के रिश्तेदारी रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता है। जिन दिन आप आपके काम के नहीं रहेंगे या कोई गलती कर, उसी दिन वह आपकी इच्छाएं भूल कर आपको अपनी औकात दिखा देगा। मेरे सब रुख काम चलने शुरू हो गए, कुछ पराई भी अपने शुरू हो गए। धन्य है अखिलेश्वर महादेव, मेरे बुरे कर्मों के भी अच्छे फल शुरू हो गए। महादेव जी कहते हैं भगवान का शुक्र है कि परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ों की जड़ों को पकड़ रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। घमंड और अहंकार जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान भगवान शंकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। भरोसे से इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जी हाँ, तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, ठीक उसी तरह इंसान का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते इस दुनिया में, चलने वाले तो हर मोड़ पर
खड़े मिल जाते हैं। कुछ लोगों को उतना ही प्यार करते हैं जितना वह आपको इस्तेमाल। आदि योगी शिव ही हैं। महादेव जी कहते हैं कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, परंतु अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। थोड़ी बहुत कमियां तो सब में भी चाहिए। इंसान हो तो इंसान लगा भी जरूरी है, क्योंकि बिना इंसान तलाश करेंगे तो जिंदगी में अकेले ही रह जाएंगे। कदर किया करो उनकी जो आपकी बेरुखी व्यवहार के बाद आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो। कहानी ऐसा ना हो कि यह पूछना पड़ जाए कि यह कैसे हो गया। जो हर किसी पर जाए वही माँ ही जाए तो अच्छा है। कमल है यह दिल भी इस पर मरता है जो हमारी कद्र नहीं कर। एक बहन ही काफी है निभाना हो या छोड़ जाना। जिसे हम आसानी से मिल जाते हैं उसे हम बेकार लगता है। धोखेबाज लोगों ने सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते हैं। आजकल के रिश्तों में सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोल देते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो वह प्यार नहीं बल्कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट हो चुके। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर ना वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद करता है। रिश्तों में जब जिद और हम ये आ जाता है तो ये दोनों जीत जाते हैं और यही रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह कर दी जाए तो रिश्तों की अहमियत ही खत्म हो जाती है। जब शिव का त्रिनेत्र खुला तो सब कुछ जल गया। यह आज बताती है कि महादेव ने अपने भीतर से सब कुछ जला दिया। महादेव कहते हैं कि भावनाओं में किसी को अपनी कमजोरी बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं जब दिल में खाने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देख सकता और हालात देखने वाले इंसान कभी साथ नहीं देता। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। जब किसी का धोगला चेहरा सामने आता है तो उसे नहीं खुद पर गुस्सा आता है। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान हो, अगर उसकी आदत जाए तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी जिंदगी से ही नफरत हो जाती है। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों फिर भी दिल को उम्मीद रहती है। जब आपको बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तब लोगों को ज्यादा पसंद आएंगे। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना, क्योंकि यह दोनों ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपका साथ है और आपके पीछे खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बड़ा खेल क्यों खेलती है। जिसका कोई वश नहीं है, जिसका कोई द्वार नहीं है, जिसका कोई दरवा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं कितने अफसोस की बात है कि जब कहानी वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम में जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो उसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की
दो कहानी होती है, एक वो जो आपको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है इसे इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझना। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओगी वही मजे लूटेंगी। आपके पास पैसा होना चाहिए क्योंकि आप भावनाओं की किसी को कोई कद्र नहीं। अगर बनाना हो तो आप खुद उनकी जिंदगी में दो कौड़ी के रह जाओगे। अगर किसी के बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में अपने ऊपर काम करो। क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे तो आपसे जलने वाले जल जल के रोते जाएंगे और यही सही मायने में यही आपका असली बदला होगा, जिसमें आपका फायदा और आपसे जलने वाले का नुकसान होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे कसूर किसी का भी हो। लेकिन प्यार में आंसू हमेशा बिखर के ही होते हैं। जब आया हूँ तेरे द्वार कुछ ना कुछ मुझे जरूर, सिर्फ तेरी ज्योति से प्रकाश पड़ता है। शिव की भक्ति से मेरा बदलाव हो गया है, मेरे अच्छे कर्म मेरा धर्म बन गया है। महादेव जी कहते हैं कि चाहे कोई अपना हो, मगर सबसे पहले वही अपना ही फायदा देखता है। जिसका भी साथ खुलेआम दो विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पैमाने में, सुना है आखिर में सब ठीक। गुस्सा करने वाले लोगों में वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनते सुनते आज हम अपनी कहानी पर रो रो के सोते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यही आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।